दिलचस्प सूरत हाल बनती जा रही है पाकिस्तान की सियासत में एज ऑलवेज। मैं ज़रा मंसूर साहब आपसे स्टार्ट लूँगा, मुझे ज़रा ये बताइएगा वज़ीर आज़म को ख़ुद पर अब तनकीद का जवाब क्यों देना पड़ रहा है, और उनका मुखातिब कौन है? पार्टी के अंदर लोग हैं या बाहर? मेरे ख्याल में दोनों साइड्स के ऊपर है। मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर भी जो है वो कोई सूरत हाल ज़्यादा अच्छी नहीं है। मेरी ख़ुद ख़ास तौर पे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के चंद लोगों से मेरी बात हुई, और जो लोग सेनेट के अंदर भी मौजूद हैं उनकी जानिब से भी कुछ ऐसे फीलर्स आए हैं कि जी ये जिस किस्म की कानून साजी हुई इस पर हमें भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। वरना आमतौर पे आपने जब इतनी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन करनी होती है उससे पहले आप पार्टी का इजलास बुलाते हैं, उसके अंदर डिस्कस करते हैं। सेकंड स्टेज के ऊपर जब वो सेनेट के अंदर टेबल होता है तो उसके बाद आप कमेटीज़ के अंदर भेजते हैं, वहाँ डिबेट होती है, फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर आता है, फिर फ्लोर ऑफ द हाउस के अंदर भी इसके ऊपर डिबेट होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे कोई अर्जेंसी है, और ऑब्वियसली अर्जेंसी यही है कि जी हुकूमत हमारी ख़त्म हो रही है, उससे पहले पहले वी हैव टू गेट ओवर ऑल दीज थिंग्स। लेकिन इतनी जल्दी के अंदर जो कुछ किया जा रहा है, ख़ास तौर पे जो सीक्रेट एक्ट के हवाले से जिस किस्म की कानून साजी हुई है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून को माजी के अंदर 62-63 का डंक लगा के एक ज़माने में ख़ुद इन्होंने मुखालफत की थी ना कि नहीं जी, जब 18वीं तरमीम आ रही थी कि नहीं जी इसे ख़त्म नहीं करना, लेकिन फिर उसी के शिकार हुए। तो मुझे ये लगता है कि एक दिन आएगा, मैं नहीं जानता कितनी देर के बाद, लेकिन एक दिन आएगा कि यही कवानीन जो ये मंजूर कर रहे हैं ये इन्हीं को आके डसेंगे दोबारा, और तब इनको एहसास होगा कि ओहो हमसे क्या गलती हो गई। और दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर यही मुस्लिम लीग नून जो है कंप्लेन किया करती थी कि जनाब ये जो पूरा निज़ाम पार्लियामेंट है ये एक्चुअली पार्लियामेंटेरियंस नहीं चला रहे, कोई और चला रहा है। याद है आपको, एक नाम भी लिया जाता था। कुछ फ़र्क नहीं है, आज भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लग यही रहा है कि डोरें जो हैं वो असम्बली के बाहर से असम्बली को चला रही हैं। आप इस असम्बली को कठपुतली असम्बली कह रहे हैं? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। ओके, राना साहब, क्या ये असम्बली कठपुतली हो चुकी है? इस वजह से शहबाज शरीफ साहब को इतने सारे बिल पास करने पड़ रहे हैं और वजाहतें देनी पड़ रही? देखें, धंधा है पर गंदा है। सब गंदा है पर धंधा है ये। और वो इसलिए है कि पीटीआई खुद भाग गई मैदान से, और 13 पार्टियों के रहमो करम पे पूरा पाकिस्तान आ गया। एक अच्छी अपोजिशन असम्बली में मौजूद होती तो आप और हम कुछ और बहस कर रहे होते इन आखिरी दिनों में भी। अब ये जो कल ब्लॉक हुआ, कहीं ना कहीं हुकूमत और अपोजिशन में जब लोग सही बैठे हुए होते हैं तो बात हो जाती है, और जो कल हो गई। अभी आपने शॉर्ट भी सुनवाया उनका इंटरव्यू इरफान सिद्दीकी साहब का कि पार्टी लाइन है या नहीं है, लेकिन ये बात गलत थी। अब यूनिवर्सिटियों पे आ जाएंगे, बिल्कुल एक प्रॉपर धंधा है वो। अभी इस वक्त भी जब हम असम्बली का सेशन पंजाब में 25 यूनिवर्सिटी, ये मैं आपको बताऊं, ये एक नया बिजनेस कल्चर आया कि कुछ लोगों ने प्राइवेट मेंबर्स डे पे, यानी वो जिनका पैसा है वो इन लोगों से कहते हैं कि जनाब सर्विसेज हाजिर हैं, आप हमारी यूनिवर्सिटी बनवा दें, चार्टर मिल जाएगा, सारा सब कुछ। तो अब चूंकि जाने वाले दिन है और एक मंडी लगी हुई है, असल इशू यह है कि जब मेन लोग साइड पे चले जाएं और फिर आपको 12-13, शहबाज शरीफ साहब तो लोगों से इतनी आसानी से नहीं मिलते थे। उनका पंजाब का था कि डूअर हैं, लेकिन वो MNA MPA ढूंढते रहते थे उन्हें। नवाज शरीफ उनको काबू करते थे। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल आदमी नहीं, वो मैनेजमेंट के आदमी हैं, पॉलिटिकल हैं, लेकिन वो आज जिस प्रेशर में काम कर रहे हैं ना, ये उनका, और उन्होंने इजहार भी किया, वतीरा नहीं था उनका। ये आज बड़ी ज़रूरत थी कि अपोजिशन मौजूद होती ना। आपको ये कायदे ऐवान और कायदे इख्तलाफ का ये ड्रामा जो आप वो कर रहे हैं राजा रियाज साहब, आप मुझे बताएं वो क्या नाम देंगे? मतलब वो चित्राली साहब से मिलेंगे, क्या करें? आमिर जिया साहब, मुझे रास्ता दिया। लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम आमिर जिया साहब। आमिर साहब जरा ये सिर्फ मैं एक जल्दी से एक बात कह दूं। मेरे उस्ताद हैं आप, मेरे उस्ताद के बीच मैं बड़ी माज़रत करता हूं, मैं आपके कप्तान के बीच में कभी नहीं है। सिर्फ एक जल्दी से सिर्फ एक बात मैं यहाँ पे कह दूं कि इस बात का बहाना नहीं बनाया जा सकता, ये कहा नहीं जा सकता कि चूंकि क्लास में टीचर नहीं था तो इसलिए बच्चे शरारतें कर रहे थे। बच्चे अगर शरारतें कर रहे हैं तो इसका मतलब है बच्चे शरारती हैं। तो अगर यहाँ पे अगर इमरान खान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किस्म की कानून साजी फड़का दें और बेड़ा गर्क करके रख दें। आपको खुद भी एक मॉरल आपकी स्टैंडिंग है कि हम कर क्या रहे हैं इस कानून साजी के साथ। ठीक, आमिर जिया साहब, मुझे ये बताइएगा इस वक्त जो कुछ हो रहा है, आपके ख्याल में ये तमाम चीज़ें मियाँ साहब की मर्जी के बगैर हो रही हैं? पहले तो ये जो मंसूर साहब ने कहा ना कि बच्चे शरारती हैं, मैं कहूँगा शरारत के साथ साथ कुछ भटके हुए भी हैं। तो मतलब है कि करेला है ऊपर से नीम चढ़ा हुआ भी है। तो वाकई किसी को आप ये नहीं कह सकते कि कोई अगर माइनस हो गया तो मतलब इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती, क्योंकि कानून साजी जो है बड़ा एक संजीदा काम है, और दुनिया के मुल्कों में महीनों हफ्तों डिबेट्स होती हैं, बाद सालों डिबेट होती है, तब आप जाके कोई नया कानून लेकर आते हैं। तो हमारे जिस तरह से मतलब है, चाहे PTI का दौर हो चाहे ये दौर हो, जिस तरह से बुलडोज किया जाता है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और उसमें फिर पता चलता है कि वो अवाम के लिए नहीं हो रही कानून साजी, मुल्क के लिए नहीं हो रही, पता नहीं किसके लिए हो रही है।
कुछ मफाद कहते हैं कुछ के लोगों के मफादात पूरे करने के लिए। एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए नून लीग में बज़ाहिर मतलब यकताई है, ठीक है, लेकिन साथ साथ ये भी समझ में आता है कि दो अलग अलग स्ट्रीम्स चल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के कुछ और मतलब इरादे हैं, उनके कुछ और अहदाफ होंगे, और नवाज शरीफ साहब के कुछ और हैं। अच्छा, इस वक्त जो है मैं एक बहुत बड़ा समझता हूँ कि अदम इत्मीनाद का जो आपको एक इंडिकेशन नजर आता है कि भाई के 15 माह की दौरे हुकूमत खत्म होने को है, लेकिन वो वापस नहीं आए। क्यों नहीं आए? किस चीज का उनको इंतजार है? क्या इनके जाने के बाद जो है हालात उनके हक में पलट जाएंगे? ये एक सवाल है। मुझे तो नहीं लगता इतनी जल्दी चीजें हों। तो अदम इत्मीनाद कहाँ पर है? सिर्फ अपने भाई से या सिस्टम पर भी उनको अदम इत्मीनाद है? नवाज शरीफ साहब को नहीं ये लगता है कि अगर मैं आऊं तो कहीं मैं इस जाल में दोबारा ना फंस जाऊं, मुझे दोबारा अपने आप को तो सरेंडर ना करना पड़े? उसके बाद आपका बेसिकली आपका आर्गुमेंट ये है कि ये बहुत दिलचस्प मरहले में खेल दाखिल हो चुका है, जहां शहबाज शरीफ साहब अपना गेम खेल रहे हैं, मियां साहब अपना गेम खेलना चाहते हैं, और ज़ाहिर अदर पार्टीज हैज राइट टू डू सो, लेकिन आप कह रहे हैं विद इन पार्टी जो है अब वो पावर पॉलिटिक्स चल पड़ी है कि अगला जो सेटअप आना है उसके अंदर कौन अपने आप को ज्यादा असर्ट कर सकता है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? उसमें एक बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं एक जुमले का इजाफा करूंगा, सिर्फ शहबाज शरीफ की मजबूरी ये है कि वो चाहते हैं कि जब वो इलेक्शन में दाखिल हों तो नवाज शरीफ साहब उनकी पुश्तनाई के लिए खड़े हुए हों। लोगो कहा जाता है कि हाँ लोग, ताकि पॉपुलर वोट कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब का है। तो ये उनकी मजबूरी है और इसलिए वो चीजों को लेके चल रहे हैं। इलेक्शन के बाद क्या होगा, उसके बाद कहाँ कौन कौन से फैक्टर्स। तो सर आपके ख्याल में ये मियां साहब की मर्जी से हो रहा है कानून साजी या बिल्कुल नहीं? में जो दावा किया जाता है कि मियां साहब का मुकम्मल कंट्रोल है उनकी पार्टी के ऊपर, तो मतलब है एक तरह से हाँ, लेकिन फिर एकदम ऑब्स्ट्रक्शन भी आ जाती है, उन लोगों की जानिब से आ जाती है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मियां साहब के ज्यादा करीब हैं। तो इस वक्त जो है इबाम है। एक चीज जो यकीन के साथ कही जा सकती है कि बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल है, नून लीग में भी है, मुल्क में भी है, पार्लियामेंट में भी, हर जगह ये सूरत हाल है। मुकाल में हफ्ता 10 दिन और लगेगा चीजों को क्लियर होने में, और बड़ा नाजुक खेल चल रहा है। कौन किसके साथ है, कितना साथ है, कितना एतमाद किया जाए, ये सबके लिए सवाल निशान है जनाब। एंड दिस मैसेज गोज अक्रॉस जनाब, बिल्कुल। ओके ओके मंसूर अली खान साहब, आपके ख्याल में हुकूमत को जो इस वक्त कानून साजी पे अंदर से मुज़ाहमत का सामना है, ये पुराना खेल जारी है गुड कॉप बैड कॉप वाला, और जेन्युइनली कोई उसूलों पर इख्तलाफ हो रहा है एक दूसरे से, या मियां साहब अवेयर या मियां साहब की विल नहीं है इन इस लेजिस्लेशन में? योर टेक ऑन। नहीं, मेरे ख्याल में केस टू केस वेरी करता है। देयर आर सम पीपल हु आर जेन्युइनली कंसर्न। रज़ा रबानी साहब जिस तरह हो गए, मेरे ख्याल में रज़ा रबानी साहब ने माजी के अंदर भी बड़े प्रिंसिपल स्टांस लिए हैं। इवन वो जब अपोजिशन में थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तब भी इख्तलाफात तक हुए, जरदारी साहब तक के साथ इख्तलाफात हुए, या एतजाज़ हसन साहब जिस तरह आज भी जो पोजीशंस ले रहे हैं फौजी अदालतों के हवाले से। लेकिन कुछ जगहों के ऊपर जो है वो टोपी ड्रामा भी चल रहा है। मैं वैसे रिसेंटली अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि जी चूँकि खान साहब नहीं हैं तो इसलिए बच्चे शरारतें कर रहे हैं या बिगड़ गए हैं। अब मैंने एक और बड़ा रिसेंट चेंज जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर मैंने देखा है कि जो गर्दन है उसके अंदर सरिया आना शुरू हो चुका है, और वो सरिया बेसिकली इस बात का आ रहा है कि जनाब होंते साडा गेम जो है वो ऑन हो गया है। हाँ। तो गल ही कोई नहीं। हाँ। वरना ये वही लोग थे जो एक ज़माने में झुककर मिला करते थे, तमीज़ से मिलते थे। अब सूरत हाल ये होगी है कि जिस तरह खान साहब का ट्रायल आगे जा रहा है, और मोस्ट प्रॉब्ली कोई रिजल्ट जो है अगले 24 से 48 घंटे में हम क्लैरिटी काफ़ी हद तक आ जाएगी। उसके मुताबिक जो है ना वो अगले इलेक्शन में देख रहे हैं, तो बात ही कोई नहीं है।